हम लोग आज पढ़ते हैं यूज ऑफ ए एन हो चुका था। देखे थे आर्टिकल दो होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। द को डेफिनेट आर्टिकल, ये जो द है डेफिनेट आर्टिकल है और ए एन इनडेफिनेट आर्टिकल था। देखे थे अनिश्चित का बोध कराने के लिए ए एन का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं उसके पहले ए एन का प्रयोग करते हैं, और कोई वस्तु ऐसा वस्तु जिसके बारे में जानते हैं तो उसके पहले द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। कुछ रूल्स हैं। पहला रूल्स, जैसे कोई नाउन, आर्टिकल कहाँ लगेगा? नाउन के आगे। कोई नाउन हो उसके पहले आर्टिकल लगता है। जैसे यहाँ लिखे काउज गिव मिल्क, तो देखेंगे कि नाउन यहाँ निश्चित है या नहीं। नाउन गाय दूध देती है, उसका हिंदी है गाय दूध देती है। कोई खास गाय का बात हो रहा है या पूरी जाति का बोध हो रहा है? पूरी जाति का बोध हो रहा है तो कोई खास नहीं है। यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ हो, नाउन यूनिवर्सल ट्रूथ दिखा रहा है, पूरी सच्चाई का बोध करा रहा है, तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ द लगा देंगे, द काउज गिव्स मिल्क, गलत है, नथिंग होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा। कब करेंगे? जैसे लिखे है वाटर इज डर्टी, वाटर इज डर्टी मटेरियल नाउन है। इसके पहले देखते हैं पानी गंदा है, तो क्या पानी गंदा है पूरे पानी का बोध करा रहा है या कोई खास पानी होगा? या जो नाउन है कोई खास पार्टिकुलर नाउन है, पूरे जाति का बोध नहीं करा रहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ का काम नहीं कर रहा है। पानी गंदा है, पूरी दुनिया का पानी एक साथ गंदा नहीं हो सकता है, तो वाटर इज डर्टी, पानी गंदा है, निश्चित पानी का बोध हो रहा है। तो निश्चित का बोध कराने के लिए, क्योंकि यह डेफिनेट आर्टिकल है द, निश्चित का बोध कराने के लिए द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और जो निश्चित नहीं है तो उसके पहले हम लोग द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे एक लिखे द डॉग इज फेथफुल, द डॉग इज फेथफुल, और एक लिखे डॉग्स आर फेथफुल, डॉग्स आर फेथफुल। तो यह जो हमारा है सही है, क्योंकि यहाँ पर द नहीं लगेगा, यहाँ पर द नहीं होगा, यह सेंटेंस सही होगा। डॉग्स आर फेथफुल, कुत्ते वफादार होती है, तो सारे कुत्ते का बात हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। पूरे जाति भर का बोध हो रहा है, तो डॉग्स आर फेथफुल, यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा, नथिंग होगा। और यहाँ भी द लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर डॉग्स आर फेथफुल होगा। यह जो सेंटेंस है सही है, पूरी जाति भर का बोध करा रहा है, तो उसको हम ऐसे ना लिख के यहाँ पर डॉग्स आर फेथफुल लिख सकते हैं। निश्चित का बोध कराने के लिए द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। डेफिनिट आर्टिकल है, निश्चित का इसमें बोध होता है। जब कोई नाउन से निश्चित का बोध हो तो उसमें हम लोग द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। निश्चित का बोध हो, कोई खास हो, जो नाउन हो कोई खास हो। दूसरा है कि वैसा वस्तु जो दुनिया में अकेला है, वैसा वस्तु जो दुनिया में अकेला है, जैसे सन, मून, अर्थ, वैसा वस्तु जो दुनिया में अकेला हो और प्रकृति प्रदत्त हो। जो वस्तु दुनिया में अकेला है, यह सारा वस्तु दुनिया में अकेला है और प्रकृति का दिया हुआ है, तो इन सब नाउन के पहले द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इन सब जितना भी है द, जैसे द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, तो यहाँ पर जो नाउन है यह दुनिया में अकेला है और प्राकृतिक प्रदत्त है, तो इसके पहले द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तीसरा रूल है द के प्रयोग के लिए सार्वजनिक वस्तु, पब्लिक प्लेस होना चाहिए। पब्लिक प्लेस, अगर सार्वजनिक वस्तु है तो उसके पहले द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। दो आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करेंगे? पब्लिक प्लेस, सार्वजनिक स्थान हो, सार्वजनिक कोई स्थान हो, जैसे बस स्टैंड। बस स्टैंड सार्वजनिक वस्तु उसको कहते हैं जिस पर पूरा पब्लिक का अधिकार होता है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, पूरे समाज का अधिकार होता है, पूरे ग्रुप, एक व्यक्ति का जो समूह होता है उसका अधिकार होता है, उसको सार्वजनिक स्थान कहते हैं, सार्वजनिक वस्तु कहते हैं। तो बस स्टैंड किसी का पर्सनल अपना नहीं होता, ये नहीं कह सकते हैं कि मेरा बस स्टैंड है, उसका पुलिस स्टेशन है, तो द बस स्टैंड, यहाँ पुलिस स्टेशन भी रहे तो पुलिस स्टेशन किसी एक का नहीं हो सकता है, सार्वजनिक वस्तु है, तो इसके पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा? द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ए एन का प्रयोग इसके पिछले वाले वीडियो में तो देख चुके थे, इसमें द आर्टिकल है। पुलिस स्टेशन, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बताइए रेलवे स्टेशन के पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा? ए एन या द?
रेलवे स्टेशन। कौन आर्टिकल? द आर्टिकल, क्योंकि सार्वजनिक वस्तु है तो सार्वजनिक वस्तु के पहले द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। देखेंगे चौथा रूल। इसके बाद सम्मानित पदों के नाम के पहले द आर्टिकल लगता है। सम्मानित पद जैसे यहाँ लिखे नीतीश कुमार इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। तो यहाँ सम्मानित पद, चीफ मिनिस्टर क्या है? सम्मानित पद, तो ए एन नहीं लगेगा, यहाँ पर द आर्टिकल लगेगा। उसी तरह से प्राइम मिनिस्टर सम्मानित पद है या नहीं? सम्मानित पद है, तो यहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। 4 रूल। फर्स्ट रूल था जिससे नाउन होना चाहिए, नाउन से निश्चित खास व्यक्ति या वस्तु का बोध हो रहा है तो उसमें हम द का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो, पूरी जाति का बोध ना हो, खास जाति का बोध हो, खास व्यक्ति वस्तु का बोध हो, तो वहाँ पर द लगाते हैं। दूसरा, पब्लिक प्लेस, सार्वजनिक वस्तु के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। सार्वजनिक स्थान जो भी है उसके पहले ए एन नहीं लगाना है, द लगाना है। और तीसरा था सम्मानित पदों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। सम्मानित पद है, सम्मानित पद, कोई भी सम्मानित पद हो उसके पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, इसके आगे द आर्टिकल का प्रयोग होगा। एक रूल बताए, जो वैसा वस्तु जो दुनिया में अकेला हो और प्रकृति प्रदत्त हो, जिसको बनाने वाला ईश्वर हो, तो वैसे वस्तु के पहले द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। पांचवा रूल है, दिशाओं के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे दिशा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो दिशाओं के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ईस्ट, ईस्ट मतलब पूरब, तो इसके पहले कौन सा आर्टिकल? द आर्टिकल। वेस्ट, पश्चिम, इसके पहले द आर्टिकल। तो जितने भी दिशा है, डायरेक्शन, डायरेक्शन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। डायरेक्शन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। छठा रूल, प्राचीन इमारत, प्राचीन इमारत का मतलब ताजमहल प्राचीन इमारत है। प्राचीन इमारत के नाम के पहले अगर प्राचीन इमारत का नाम आ जाए, देखेंगे प्राचीन इमारत जिसको एंशियंट बिल्डिंग कहते हैं, पुरानी इमारत है, उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे ताजमहल, ताजमहल के पहले द लगेगा। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार यह भी प्राचीन इमारत है, तो इसके पहले कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करेंगे? द, ए एन का प्रयोग नहीं करना है, द का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से और भी है, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, ये सब जितने भी प्राचीन इमारत है इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वाद्य यंत्र, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वाद्य यंत्रों के नाम के पहले, वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब जिससे हम लोग गान बजान करते हैं, ड्रम, हारमोनियम, इन सभी के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जितने भी वाद्य यंत्र हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, तो उन सभी इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद रूल्स आगे 7 या 8, जो भी 8 होता है, 8 रूल, धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले, धार्मिक ग्रंथ किसी का वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी का भी धार्मिक ग्रंथ हो, जैसे रामायण, रामायण आ जाए, ये नाउन है, संज्ञा है, तो ए एन द, इस तीनों में से अगर 3 चीज़, ये दोनों तीनों में से एक चीज़ भरना है, ए एन द, इसमें फिल करना है ए एन द, तो कौन सा करेंगे? तो धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ का मतलब किताब, हिंदू का धार्मिक ग्रंथ है रामायण, तो इसके पहले द आर्टिकल का प्रयोग होगा। कुरान, कुरान मुस्लिम का धर्म ग्रंथ है, तो इसके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। कोई भी धार्मिक पुस्तक हो तो धार्मिक पुस्तक के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से गीता, महाभारत, सभी के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा।
पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। पर्वत श्रृंखला, पर्वत और पर्वत श्रृंखला दोनों में अंतर है। पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला एक होती है पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रेणी जिसको कहते हैं, और एक होता है पर्वत जिसको चोटी। तो चोटी के पहले नहीं, हम पर्वत श्रृंखला के, जैसे हिमालय, हिमालय एक पर्वत नहीं पर्वत श्रेणी में आता है, हिमालयाज, तो ये पर्वत श्रेणी में आता है, तो यहाँ पर द आर्टिकल लगेगा। पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रृंखला के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। और भी ये पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रेणी, पर्वत चोटी, पहले पर्वत श्रेणी और पर्वत चोटी में अंतर समझे। जैसे केटू काराकोरम पर्वत श्रेणी नहीं है, वह पर्वत श्रेणी नहीं है, बल्कि वह एक पर्वत का नाम है, एक चोटी है, हिमालय का चोटी है जिसका नाम है, तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। विंध्याज, विंध्याज, विंध्याज एक पर्वत श्रेणी है। पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी का मतलब एक पर्वत नहीं, एक पर्वत का मतलब ही हुआ, पर्वत श्रेणी का मतलब इस तरह से, तो पर्वत श्रेणी के पहले द लगाना है। पर्वत का मतलब होता है किसी पर्वत का एक चोटी, पर्वत की चोटी, माउंट एवरेस्ट जैसे एक पर्वत की चोटी है, पर्वत श्रेणी नहीं है। तो विंध्या यहाँ पर पर्वत श्रेणी है, तो पर्वत श्रेणी के पहले लगेगा द कि नहीं लगेगा, लगेगा, द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। चोटी का मतलब इस पर्वत श्रेणी का एक चोटी होता है, केटू काराकोरम जो है, उसी तरह से बहुत माउंट एवरेस्ट है। तो पर्वत के पहले जो पर्वत चोटी होगा उसके नाम के पहले का बात नहीं है, पर्वत श्रेणी के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। या जो हिमालय है, विंध्याज है, इस तरह से यह पर्वत श्रेणी का नाम है, तो इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ऐतिहासिक घटनाओं के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। यदि ऐतिहासिक घटना का बोध हुआ, ऐतिहासिक घटना फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार, यह एक ऐतिहासिक घटना है। प्रथम विश्व युद्ध ऐतिहासिक घटना का बोध करा रहा है, तो ऐतिहासिक घटनाओं के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ऐतिहासिक घटना के पहले आर्टिकल द, रिपब्लिक डे, यह एक ऐतिहासिक घटना को याद दिलाता है, ऐतिहासिक घटना रिपब्लिक डे, तो इसके पहले द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। इंडिपेंडेंस डे, यह सब ऐतिहासिक घटना है, इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ऐतिहासिक घटनाओं के नाम के पहले कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल द। उसके बाद 10 में नदियों का नाम आ जाए, कोई नदी का नाम आ जाए तो ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, द का प्रयोग करते हैं। नदी का नाम आ जाए, समुद्र का नाम आ जाए, इन सभी के पहले महासागर का नाम आ जाए, जैसे पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन का मतलब होता है प्रशांत महासागर, तो महासागर का नाम, समुद्र का नाम, नदी का नाम, सभी नदी, तालाब, समुद्र आदि के नाम कुछ भी का हो उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो प्रशांत महासागर यह महासागर का नाम है, इसके पहले कौन सा आर्टिकल, द आर्टिकल। नदी का नाम ले लेते हैं गंगा, गंगा नदी का नाम है, तो इसके पहले कौन सा आर्टिकल, द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, इसके पहले द आर्टिकल का प्रयोग होगा। गंगा नदियों का नाम है, तो इसके पहले द आर्टिकल। गोदावरी नदी का नाम है, तो इसके पहले भी द आर्टिकल का प्रयोग होगा। नदियों के नाम के पहले द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। मरुस्थल का नाम, मरुभूमि, मरुभूमि मरुस्थल का नाम आ जाए उसके पहले द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। सहारा डिजर्ट जो विश्व का सबसे बड़ा डिजर्ट है, तो उसके पहले कौन आर्टिकल, द आर्टिकल। मरुभूमि मरुस्थल के नाम के पहले द, मरुभूमि को ही मरुस्थल कहते हैं, तो मरुस्थल के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। थार डिजर्ट जो इंडिया का है, राजस्थान में, इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। मरुस्थल के नाम के पहले कौन सा आर्टिकल, द आर्टिकल। समाचार पत्रों के नाम के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। कोई समाचार पत्र का नाम आ गया, टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र का नाम आ रहा है, तो समाचार पत्रों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। कोई भी समाचार पत्र हो, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स, ये सभी समाचार पत्रों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। समाचार पत्रों के नाम के पहले कौन सा, आर्टिकल द का प्रयोग। हवाई जहाज़ का नाम आ जाए, कोई हवाई जहाज़ है, समुद्री जहाज़ है, पानी वाला जहाज़ है, तो उसके पहले भी अगर नाम आ रहा है तो आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। एयर इंडिया हवाई जहाज़ का नाम है, तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। उसके पहले कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल द। यदि कोई प्रॉपर नाउन हो,
प्रॉपर नाउन हो तो उसके पहले आर्टिकल नहीं लगता है। ए एन में भी बताए थे कहाँ हम लोग ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन प्रॉपर नाउन के पहले द का भी प्रयोग नहीं होता है। तो कब प्रयोग होगा, जैसे महात्मा गांधी, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ना ए लगेगा, ना एन लगेगा, ना द लगेगा, नो आर्टिकल। लेकिन यदि किसी प्रॉपर नाउन के पहले इसका एडजेक्टिव आ जाए, इसके आगे एडजेक्टिव आ जाए, प्रॉपर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव हो, तो उसके पहले हम लोग द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जब एडजेक्टिव आ जाए तब। अगर एडजेक्टिव नहीं है तो महात्मा गांधी सिर्फ लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति का नाम महात्मा गांधी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वही महात्मा गांधी का बात हो रहा है जो देश को आज़ाद कराए। लेकिन अगर इसके आगे ग्रेट लगा दें तो यहाँ पर उसी महात्मा गांधी का बारे में बात हो रहा है जो देश को आज़ाद कराने में थे, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, वह महात्मा गांधी का बात हो रहा है, तो इसके पहले द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह प्रॉपर नाउन से निश्चित व्यक्ति का बोध हो रहा है, वही व्यक्ति का बोध हो रहा है, एक ही महात्मा गांधी का बोध हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर ग्रेट हटा दिया जाए, ग्रेट हटा दें, तो कौन सा महात्मा गांधी का बोध हो रहा है, इधर भी कोई आदमी महात्मा गांधी नाम रख सकता है, तो उसका भी बोध होगा। तो ऐसी स्थिति में इसके पहले नो आर्टिकल लगेगा। लेकिन अगर इसके पहले एडजेक्टिव आ गया तो तब हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। और कौन से आर्टिकल का प्रयोग करेंगे? द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। इस कंडीशन में आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। सीता, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ए एन द तीनों में से कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए, ब्यूटीफुल सीता, तो अब इस कंडीशन में इसके पहले द आर्टिकल का होगा, क्योंकि यह सीता के बारे में, किस सीता के बारे में बात हो रहा है पता नहीं, खास है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन बहुत सारे सीता हो सकता है। लेकिन यह जो ब्यूटीफुल सीता हुआ, यह वही सीता का बात होगा, ब्यूटीफुल सीता, सुंदर जो सीता है उसके बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि कोई खास सीता के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पर वह जो रामायण में सीता थी उसका कहानी का बात हो रहा है। राधा बोले तो यहाँ पर भी ए एन द तीनों में से कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन ब्यूटीफुल राधा, इसके आगे अगर ब्यूटीफुल आ गया तो इसके पहले कौन सा आर्टिकल? द आर्टिकल, क्योंकि यह निश्चित का बोध करा रहा है, वह जो उस राधा का बोध हो रहा है जहाँ कृष्ण लीला में थे, तो उस राधा का बोध हो रहा है। तो ऐसे निश्चित का बोध कराने के लिए, पर्सनली खास का बोध कराने के लिए, ऐसी स्थिति में हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। सम्मानित पदों के नाम के पहले द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। प्रिंसिपल, डायरेक्टर, हेडमास्टर, इन सब के नाम, इन सब का पद है तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। पार्ट्स ऑफ बॉडी का भी अगर नाम है, पार्ट्स ऑफ बॉडी का नाम है, तो पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम के पहले कौन आर्टिकल? आर्टिकल द। पार्ट्स ऑफ बॉडी का मतलब ही हिट मी ऑन द हेड, तो यहाँ पर पार्ट्स ऑफ बॉडी का नाम आ रहा है, तो पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम के पहले कौन सा आर्टिकल? द आर्टिकल। पार्ट्स ऑफ बॉडी का नाम आ रहा है तो पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम के पहले हम लोग द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर डॉट है तो कौन से आर्टिकल भरना है? ए एन नहीं भरना है। पार्ट्स ऑफ बॉडी आ रहा है तो देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ बॉडी है, शरीर का अंग का नाम है, तो यहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो यह सारा था द आर्टिकल का प्रयोग। ए एन का प्रयोग हम लोग देख चुके थे, द आर्टिकल का प्रयोग। फिर इसके बाद देखेंगे कहाँ पर हम लोग कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अगले वीडियो में देखेंगे कि कौन ऐसे नाउन है जिसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। वहाँ बताए थे कि ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन इस बार आएगा जो तीनों का प्रयोग नहीं करेंगे, ए एन द तीनों में से किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर आर्टिकल का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग नए पढ़ेंगे। धन्यवाद।